हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर है, आपका फोर्थ लेक्चर है। तो कल की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, क्वेश्चंस किए थे आपका, और क्लास के एंड में हमने कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल की क्लास में हमने काफी क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, और आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की वजह से। तो अगर कल की क्लास में किसी का कोई डाउट रह गया हो तो पहले पूछ लो। हेलो सूरज कुमार। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले हमारे कितने सिस्टम्स आ जाते हैं। कॉन्टिन्यूअस हमने डिस्कस कर लिया था कि आपका डिस्क्रीट सिस्टम में सिंपली किसी जगह पे चार्ज होता है और किसी जगह पे नहीं होता है, ठीक है। बट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे आपका चार्ज होगा। अब उसके हमारे 3 टाइप थे, लाइन चार्जेस, सरफेस चार्जेस और किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में चार्जेस। तो हम उसे डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो केस आ जाता है वो आ जाता है आपका रिंग का। देखिए हम रिंग के लिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, साथ में हम वायर की वजह से निकालेंगे, स्फीयर लेंगे, सिलेंडर लेंगे, सारे हम केसेस डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला हमारा केस आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो चलिए पहला टॉपिक है हमारा। देखिए अब आपका जो रिंग है उसमें भी हम कई पार्ट बना सकते हैं। देखिए हम क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में ही बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ हम कंप्लीट रिंग का भी डिस्कस करेंगे, फिर हम सेमी सर्कल यानी आपका हाफ पार्ट ऑफ रिंग को भी डिस्कस करेंगे, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है आपका उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हम अलग अलग केसेस यानी रिंग के जितने भी केस बनते हैं सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका कंप्लीट रिंग की वजह से। हाँ भाई जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लो। देखो आपको बता दिया था कि 3 बजे रोज EMT शुरू हो जाया करेगी, तो लेट नहीं करना है। फटाफट से जो लोग आ गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर करो, बुलाओ उनको भी। क्लास शुरू हो चुकी है आपकी। देखो आपका रिंग का कौन सा केस होता है, हमने 3 डेंसिटी पढ़ी थी, एक आपका लाइन चार्जेस, एक आपका सरफेस और एक आपका वॉल्यूम में। अगर आप एक वायर कंसीडर करते हो, अगर उसी को घुमा के सर्कल की फॉर्म बना दे तो कौन सा चार्ज डेंसिटी आ रहा है आपका, लीनियर। भाई ये सिंपल आपका एक, वैसे तो ये रबड़ नहीं है तो ये टूटेगा नहीं, बट सिंपली अगर आपका कोई इलास्टिक चीज है तो उस पर अगर चार्ज बिछा हुआ है लीनियर, उसी को अगर फोल्ड कर दे, हम सर्कल की शेप दे दे तो वो सर्कल शेप बन जाएगी, हमारी रिंग बन जाएगी। तो ये हमारा वही सिस्टम है जिसपे आपका लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और इस रिंग का जो रेडियस है, और गगन शर्मा बिल्कुल सही है। देखो लेकिन कैसे होगा यहाँ हर स्टूडेंट को नहीं पता, वही बारी बारी हम बिल्कुल डिटेल में जो है कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये नहीं कह रही कि सब बच्चों को नहीं आता है, कुछ को आता है कुछ को नहीं आता है, ठीक है। तो आपका ये एक रिंग है, इसके ऊपर पॉजिटिव जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका रेडियस R है। तो मैंने कहा था कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस में हम एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर करके चलेंगे। और उस एलिमेंट को क्यों कंसिडर कर रहे हैं, अगर एक जगह पे आपका पूरा सेम इन्वायरमेंट है तो किसी पॉइंट को कंसिडर करोगे तो उसके अराउंड आपका सेम इन्वायरमेंट रहेगा। तो आप किसी भी एक पॉइंट को कंसिडर कर लो, उसी को मान के चलेंगे कि भाई हाँ इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो कंप्लीट का हमें मिल जाएगा। तो इस रिंग पे हमारा लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो एक स्मॉल हम क्या मान लेते हैं, इसका लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। 0 आएगा, क्योंकि मैंने कल सिमेट्री का जो आपको केस बताया था, नोट लिखवाया था, उसमें मैं ऑलरेडी रिंग को बता चुकी थी। और रिंग पे 0 कैसे होगा हम वही प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आप एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लो। भाई इस पूरी रिंग की कोई लेंथ होगी पर्टिकुलर, 2πr होगी सरकमफेरेंस इसकी। तो ये स्मॉल एलिमेंट क्या हो गया आपका, dx एलिमेंट ले लिया है मैंने। जो आपका सेंटर पे स्मॉल एंगल बना रहा है d थीटा, ठीक है। और इसका रेडियस आपका कितना है, R है। तो अब हमने देखा था कि लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ था, कल के लेक्चर में आपने देख लिया था। तो यहां से आपका चार्ज क्या हो गया था, लैम्डा इंटू जो पूरी रिंग की लेंथ है। बट हमारा ये कंप्लीट लेंथ पे टोटल चार्ज क्यू है, तो इस स्मॉल एलिमेंट पे कितना होगा, स्मॉल एलिमेंट पे आपका क्या हो जाएगा भाई,
स्मॉल एलिमेंट भाई कंप्लीट रिंग पे आपका कंप्लीट चार्ज है। ये जो आप देख रहे हैं पूरे आपका 2 पाई आर पे एक नेट चार्ज क्यों है, बट मेरा dx पे क्यों नहीं होगा, इस पे एक स्मॉल चार्ज ही होगा जिसको मैंने dq मान लिया है। ठीक है, तो इस पे चार्ज हो गया हमारा dq, और इस dq की वजह से एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका, जो क्या होगा de। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या होता है भाई, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो डीई की क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, डीई इज इक्वल टू के इंटू, अब डीई इस स्मॉल चार्ज की वजह से है तो डी क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि सेंटर पे ही निकाल रहे हैं। ठीक है, अब डी क्यू क्या हो जाएगा आपका, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स, और डी एक्स क्या है आप सभी को पता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है भाई, जितना एंगल पे थीटा बन रहा है इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस होता है। तो डी थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, डी एक्स बाई आर, तो यहां से आप लिख सकते हो डी एक्स इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। ठीक है, डी क्यू बिल्कुल सही है, तो इसमें पुट कर दो सिंपली आपका के इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स बाय आर स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पुट कर दो आर डी थीटा। तो आपका डी ई की क्या वैल्यू आ गई, के लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, ये आ गया आपका के लैम्डा डी थीटा बाय आर। तो ये आ गई आपकी डीई की वैल्यू, और डीई की आपकी डायरेक्शन क्या आएगी, ये आपका स्मॉल चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज चल रहा है। देखो इस रिंग पे पूरा पॉजिटिव चार्ज बिछाया है, नेगेटिव भी बिछा सकते हैं, तो पॉजिटिव की वजह से आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो इस कंपोनेंट की, इस एलिमेंट की वजह से फील्ड लाइन कहाँ जाएगी, हमारी इस तरफ आएगी। ये हो गया आपका डीई। ये हो गया आपका डीई। तो ये कितना हो जाएगा भाई, अगर ये थीटा है इट विल बी डीई कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा डीई साइन थीटा। ये चीज तो क्लियर होगी, अभी तक ऐसा तो कुछ बताया नहीं है मैंने जो आपको नहीं पता हो। ठीक है, तो यानी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आ गए, एक आ गया है आपका डीई साइन थीटा और एक आ गया है आपका डीई कॉस थीटा। तो इतना तो पता चल गया कॉन्टिन्यूअस में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो दोनों कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर दो। अब यहाँ पे थीटा की लिमिट क्या होगी, हाँ भाई सूरज कुमार गगन शर्मा, थीटा की लिमिट क्या होगी फटाफट से बता दो, कहां से कहां वेरी करेगी। बिल्कुल गगन शर्मा, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, प्रिपेयर किया है और आप अभी प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो बिल्कुल क्यों नहीं होगा भाई, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो ये सफिशिएंट है। देखो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आपका ये जरूरी नहीं है कि आप सब पढ़ के जाओ, नहीं, आप क्या करो 4 से 5 सब्जेक्ट, क्योंकि इतना हमारा सफिशिएंट होता है एग्जाम के लिए, बस उसमें से क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने, आप अच्छे से करो, उससे रिलेटेड उस सब्जेक्ट के सारे प्रीवियस ईयर कर डालो, साथ में आप जितने हो सकता है मॉक टेस्ट लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, उससे आपका टाइम सिटिंग भी जो है मैनेज हो जाएगा। चलो भाई थीटा की क्या वैल्यू होगी, अरे थीटा कितना बनता है 0 से 2 पाई ही तो जाएगा, तो लिमिट क्या होगी, कंप्लीट रिंग लेके चलने। अभी मेरा पहला केस कौन सा है, फुल सर्कल है, आगे आगे आपका सेमी सर्कल भी लेंगे, क्वाड्रेंट भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिमिट कितनी जा रही है आपकी, सिंपल 0 से 2 पाई, तो पुट कर दो, अपने आप इंटीग्रेट करो, एक बार टीई कॉस थीटा और एक बार डीई साइन थीटा, और डीई क्या वैल्यू आपके पास, के लैम्डा डी थीटा बाय आर। चलो पुट करो, डीई कॉस थीटा, और डीई की क्या वैल्यू है, के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा बाय आर, और 0 से 2 पाई, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, इट इज साइन थीटा, और ये आपका साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी आपका 0 होता है, तो ये आ गया आपका 0। एक कंपोनेंट आपका 0 बन गया है। अब दूसरा कंपोनेंट और देख लेते हैं, डीई कॉस थीटा, सॉरी डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका, डीई की वैल्यू पुट कर दो, के लैम्डा साइन थीटा डी थीटा बाय आर, और लिमिट क्या जा रही है 0 से 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका के लैम्डा बाई आर बाहर है, इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉस थीटा 0 से 2 पाई। अब कॉस 2 पाई भी 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है, तो आपका ये कंपोनेंट भी क्या आ गया,
जीरो आ गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, कल भी मैंने बता दिया था सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपका भाई सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होता है। उसमें हमने रिंग का भी कॉन्सेप्ट किया था और आज ये प्रूव भी हो गया। यानी कंप्लीट रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो। कब, जब चार्ज थ्रू आउट द रिंग कांस्टेंट है। आगे जाके हम नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटीज भी पढ़ेंगे। मैंने कल आपको दो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए थे, एक होता है आपका यूनिफॉर्म, एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म। अभी तक ये सिर्फ यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में आप देखोगे कि जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो इसको पहले नोट करो, फटाफट से नोट करते रहो। ये कंप्लीट सर्कल है, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया था, उसकी वजह से स्मॉल चार्ज एंड उसकी वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके दो कंपोनेंट आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कॉस थीटा साइन थीटा। सिंपल हमने लिमिट लगाई है 0 से 2 पाई और इंटीग्रेट किया है। चलो नोट करो और सेमी सर्कल का खुद बनाओ। इसमें क्या चेंज आएगा भाई, सिर्फ लिमिट का चेंज आएगा। पहले तो इसे नोट कर लो। हो गया नोट, बताओ। ये था आपका कंप्लीट सर्कल। अब देख लेते हैं, देखो अभी आपका ये प्रॉपर मेथड चल रहा है, फिर मैं आपको इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगी। जिस भी कॉन्सेप्ट के हमें डायरेक्ट ट्रिक्स जो हैं पता होंगी, हम आपके साथ जरूर शेयर करते चलेंगे, बट आपको प्रॉपर मेथड जो होता है वो भी आना चाहिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फुल सर्कल के लिए था। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका सेमी सर्कल। ये नोट हो गया होगा। हाँ भाई बताओ, क्या सेमी सर्कल के लिए सेंटर पे जीरो होगा? क्या लगता है? लगता है नहीं? अपने आप करके देखो, मुझे बस ये बता दो। मैं ये नहीं पूछ रही कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, ये बता दो जीरो होगा या नहीं। और अगर नहीं होगा तो बताओ, देखते हैं आगे क्या आंसर आता है। किस किस को लगता है कि जीरो आएगा? इसको पता है, आप बिना पेन चलाए भी कॉन्सेप्चुअली भी सोच सकते हैं कि भाई जीरो आएगा या नहीं आएगा। देखो जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं कमेंट करके जरूर बताया करो। कनेक्शन ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा लाइव का, रिकॉर्डिंग तो बाद में चली ही जाती है। देखो जीरो नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, एक चीज समझो यहाँ पे कि आपका कंप्लीट सर्कल पे जीरो क्यों होता है। कंप्लीट सर्कल पे जीरो क्यों होता है? अगर ये आपका जो कंप्लीट रिंग है, इसको हम मान सकते हैं कि ये दो सेमी सर्कुलर पोर्शन से बनी है। इसको हम मान सकते हैं कि दो ये आपके सेमी सर्कल से बनी है। तो आपका जो ऊपर वाली रिंग है उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और आपका ये होगी वैल्यू मान लो कुछ ई, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी ई, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? ऊपर। तो आपका दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर अब हम इस केस की बात करें जहां हमारा सिर्फ सेमी सर्कल पार्ट है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी भाई? नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। बट इसको कैंसिल करने के लिए दूसरा वाला पार्ट तो प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए आपका सेंटर पे यहाँ जीरो नहीं बनता है। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी। पहले हम प्रॉपर मेथड से जा रहे हैं, बाद में इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देंगे। सेम प्रोसेस है, क्या करना है, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। चलो चलो फटाफट से एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करो। ये हो गया आपका स्मॉल एलिमेंट, और स्मॉल एलिमेंट जो है आपका डी थीटा एंगल बना रहा होगा सेंटर पे। ये है आपका डी थीटा, और इसकी जो स्मॉल एलिमेंट की हमने लेंथ मान ली है डी एक्स है, और इस पे चार्ज कितना हो गया भाई? डी क्यू चार्ज है। और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी डायरेक्शन क्या है आपकी? ये आपकी डायरेक्शन है डी ई। तो फिर से हम क्या कर लेंगे, इसके कॉम्पोनेंट कर लेंगे। अगर ये आपका थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? डी ई कॉस थीटा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और ये हो गया आपका डीई साइन थीटा। तो पहले डीई की वैल्यू निकालो, सब कुछ सेम है, बस क्या चेंज आएगा आपका? लिमिट की वैल्यू जो है वो आपकी चेंज होगी।
ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ लिमिट जो है वो चेंज हो जाएंगी। डीई क्या था आपका, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और आपका लैम्डा क्या होता है, क्यू अपॉन एल, तो यहाँ से डी क्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स। भाई वही बात आ जाती है कंप्लीट आपका रिंग पे, यानी कंप्लीट आपकी लेंथ पे, कंप्लीट लेंथ पे आपका चार्ज कितना है, लैम्डा क्यू इंटू और लैम्डा, और आपका स्मॉल चार्ज कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। पुट कर दो फटाफट से, k लैम्डा dx बाय आर स्क्वायर, और dx क्या है आपका, अभी निकाला हमने, dx क्या है आपका आर डी थीटा। ये तो मैथ्स है सिंपल। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ज्यादा तो ऐसा तो है नहीं, मैंने अभी तक कुछ नया बता दिया, सिंपल चल रहा है, आप लोग ट्राई करते रहो, अपना कैलकुलेट करो साथ साथ और देखो क्या आंसर आ रहा है, k लैम्डा डी थीटा बाई आर। ये आपकी डीई की वैल्यू आ गई है। अब मुझे क्या करना है, एक बार करना है डीई साइन थीटा और एक बार करना है डीई कॉस थीटा। अब यहाँ पे किसी ने भी कमेंट करके नहीं बताया कि लिमिट क्या आएगी आपका। भाई कंप्लीट सर्कल के लिए, ये आपका फुल सर्कल के लिए लिमिट जो है अगर 2 पाई है तो आपका सेमी सर्कल कितना बनाता है, सिर्फ पाई बनाता है। पता नहीं क्यों जवाब नहीं दिया। फुल सर्कल आपका 2 पाई है तो सेमी सर्कल पाई हो गया, तो यहाँ पे लिमिट क्या जा रही है, 0 से पाई, 0 से पाई। तो अब सिंपल इंटीग्रेट कर दो, सिंपल इंटीग्रेट कर दो, डीई की वैल्यू पुट करो, के लैम्डा साइन थीटा बाय आर डी थीटा 0 टू पाई इज इक्वल टू साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई, और कॉस पाई -1 -0। तो ये आपका क्या आ गया, 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, 0 टू पाई बिल्कुल सही है गगन शर्मा, पहले क्यों नहीं बताते हो। हाँ चलो, और अगला इंटीग्रेट करो, डीई की वैल्यू पुट करो, के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा बाय आर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका, सिंपल साइन थीटा, और ये तो दिख ही गया, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है। ये वाला कंपोनेंट की क्या वैल्यू आ गई भाई, 0 आ गई है, यानी आपका डीई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट 0 आंसर दे रहे हैं। डीई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ये है, यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कंपोनेंट में आ रहा था, एक आपका आ रहा है माइनस ऑफ ई वाई, और एक आ रहा है आपका माइनस ऑफ ई एक्स। तो आपका x वाला कंपोनेंट तो 0 बन गया है, सिर्फ और सिर्फ आपका डाउनवर्ड कंपोनेंट जो है नॉन 0 आया है, और इसकी वैल्यू क्या आई है, 2k लैम्डा बाई आर। और अगर हम k की वैल्यू पुट करें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आ जाएगी आपका, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इस पे क्वेश्चन जैम में बहुत बार आ चुका है, डायरेक्ट ही आ चुका है। तो आपका आंसर क्या हो गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इसकी डायरेक्शन क्या आई है, हमारी डायरेक्शन आई है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो साथ में मैं यहां लगा सकती हूँ माइनस ऑफ वाई कैप। तो क्या ये चीज क्लियर है भाई? कमेंट करके बताते रहा करो, क्लियर है ये, जिसको नहीं आता था। सिंपली डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। 2 कंपोनेंट आए हैं आपका, ये वाला कंपोनेंट 0 बन चुका है और ये वाला कंपोनेंट नॉन 0 है, और हमारी डायरेक्शन क्या आई है इसकी, माइनस वाई कैप, और वैल्यू क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, यस मैम, ओके क्लियर। तो फटाफट से नोट कर लो, फिर अगला देखेंगे हमारा क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आएगी, आप अपने आप भी ट्राई करो, साथ साथ मुझसे पहले कैलकुलेट कर लो, फिर यहाँ मैच करो कि हमने सही किया था या नहीं किया था। नोट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बिल्कुल सही है, केजीएफ प्रिंस जो भी नाम है आपका, बट उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम, बिल्कुल सही बताया आपने, पहले हम रिंग के सारे केसेस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया हो तो अगला जो पोर्शन है, यानी ये वाला पोर्शन, अगर ये नोट हो गया है तो एक बार अपने आप फटाफट से, भाई ये जो आपका रिंग है, ये जो आपका रिंग है, इसका इतना पोर्शन ये दिख रहा है आपको, पहले क्वाड्रेंट में जो आ रहा है ये वाला पोर्शन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप कैलकुलेट करो और बताओ क्या आंसर आएगा।
साहेब मंडल वेरी गुड इवनिंग भाई। बिल्कुल आप लेट हो गए हो। देखो जो बच्चे रोज आ रहे हैं उनका लेट आना नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। चलो फटाफट से देखो हम रिंग के केसेस डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे अभी तक हमने सेमी सर्कल कर लिया, फुल सर्कल कर लिया, और यहाँ पे आपका अब इस वाले पोर्शन का यानी पहले क्वाड्रेंट में रिंग का जितना पार्ट आ रहा है उसकी वजह से सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अपने आप ट्राई करो। सेम प्रोसेस है, बस आपका लिमिट जो है वो चेंज होती जा रही है। गगन शर्मा √2k λ/r आपने डायरेक्शन निकाली है या मैग्नीट्यूड निकाला है ये गगन शर्मा? बाकी लोग भी ट्राई करते रहो तब तक। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले वाला अगर नोट नहीं हुआ है तो नोट कर लो। साहेब मंडल ट्राई करो। क्वाड्रेंट की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। अभी तक हमने ये देखा है कंप्लीट की वजह से 0 बन गया है, सेमी सर्कल की वजह से नॉन जीरो आया है, क्वाड्रेंट की वजह से और देखो 0 आएगा नहीं आएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं साथ साथ, और जो बच्चे खुद से ट्राई कर रहे हैं वो मैच कर लेना। आपका यही आंसर आ रहा है क्या? मैग्नीट्यूड चलिए चेक कर लेते हैं। भाई एक स्टूडेंट ने निकाला है मैग्नीट्यूड, बाकी लोग भी बताओ क्या आंसर आया है। एक ही स्टूडेंट ने बताया है। बिल्कुल सही है साहेब मंडल। 2 कंपोनेंट आएंगे आपके, नीचे आर भी आएगा। ठीक है, जो बच्चे नहीं ट्राई कर पाए वो देख लो एक बार। सिंपल वही प्रोसेस चल रहा है हमारा। एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लो, उसकी वजह से आपका 2 कंपोनेंट आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। बस आपका लिमिट में जो है वो चेंज आ जाएगा। तो फटाफट से बता दो जिन लोगों ने कैलकुलेट किया है, आपका क्वाड्रेंट की वजह से लिमिट की क्या वैल्यू रहेगी? कंप्लीट सर्कल की वजह से 0 से 2 पाई गया है, सेमी सर्कल की वजह से 0 से पाई गया है। इसके लिए क्या हो जाएगा भाई? +j -i -j। हाँ अब सही बताया आपने, दोनों नेगेटिव कंपोनेंट आएंगे। 0 से π/2 बिल्कुल सही है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। बिल्कुल सही है गगन शर्मा। तो मैंने भाई फिर से स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया है, वही प्रोसेस चल रहा है। इस पे स्मॉल चार्ज dq, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड de। फटाफट से de की वैल्यू पुट कर दो, k dq/r²। और dq क्या था? लैम्डा इंटू dx, और dx क्या है हमारा? r d θ/r²। तो यहां से de तो सेम है, और ये हो गई आपकी डायरेक्शन। दो कंपोनेंट आ गए हैं। अगर ये थीटा है तो सिमिलरली ये वैसे ही चल रहा है बिल्कुल, DE cos थीटा DE sin थीटा। KGF प्रिंस 0 से π/2 बिल्कुल सही है। चलो इंटीग्रेट कर दो फटाफट से दोनों कंपोनेंट DE sin थीटा, और लिमिट क्या हो जाएगी आपका? आप देख पा रहे होंगे कितना एंगल है भाई, 90 डिग्री है। तो लिमिट क्या हो जाएगी आपका? सिंपली 0 से π/2। वैल्यू पुट करो DE की, k लैम्डा sin थीटा dθ/0 से π/2। साइन थीटा का आपका हो जाएगा cos थीटा, और इसकी वैल्यू जा रही है π/2 से 0। और ये क्या आ गया भाई आपका? k λ/r,
और ये 0 - 1 यानी के लैम्डा बाई आर। तो आपका डीई साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है नॉन जीरो आ गया। अब डीई कॉस थीटा वाला भी देख लेते हैं जल्दी से। डीई कॉस थीटा और डीई की वैल्यू पुट करो, अपने आप करते रहो जिनका नहीं आया था। तो यहाँ आपने क्या देखा कि इसका जो x कंपोनेंट है डीई कॉस थीटा और आपका y कंपोनेंट है डीई साइन थीटा, दोनों ही मेरा नॉन जीरो आ रहे हैं। यानी आपका क्वाड्रेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका दोनों ही डायरेक्शन में आ रहा है। क्या डायरेक्शन? एक आपका डायरेक्शन आ रही है, देखो यहाँ पे ध्यान से आपको दिख रहा होगा। एक आपका जो डायरेक्शन आ रही है वो है आपका नेगेटिव x एक्सिस में और दूसरा जा रहा है आपका नेगेटिव y डायरेक्शन में। तो यानी आपका आंसर क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का? ये आपका एज इट इज पूरा जो क्वेश्चन था आईआईटी जैम में आ चुका है। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आ गई? एक कंपोनेंट है आपका के लैम्डा बाई आर और आपका दूसरा भी के लैम्डा बाई आर। तो ये आपकी क्या वैल्यू हो गई? एक कंपोनेंट है आपका -i डायरेक्शन में और दूसरा है -j डायरेक्शन में। के की वैल्यू पुट कर दो। किस किसने निकाला था ये? गगन शर्मा आपने मैग्नीट्यूड निकाला था, √2 हो जाएगा वो, बिल्कुल सही है। साहिब मंडल -i - j लैम्डा अपॉन 4 पाई, हाँ आपने के की वैल्यू पुट कर दी। 2 स्टूडेंट ने निकाला था, बिल्कुल सही है। तो अब क्लियर हो गया होगा, फटाफट से इसे नोट कर लो। फिर इसका एक डायरेक्ट जो है आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जनरल थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो फटाफट से इसे नोट कर लो। बिल्कुल सही है साहिब मंडल, यही फॉर्मूला होता है। देखिए ये आपका जनरली कोई भी एक आर्क है, आप देख सकते हैं, जो आपका सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है, आर उसका रेडियस है और लैम्डा इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो इसकी वजह से सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2k लैम्डा बाई आर मल्टीप्लाई साइन थीटा बाई 2। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी आर्क ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आर्क की वजह से। देखो आर्क से मतलब ये है, हमें यहाँ थीटा नहीं पता कितना है, ये आपका थीटा कितना भी हो सकता है। अब अगर हम इसी से वापस अभी तक जो हमने केसेस किए हैं उसी को डिस्कस करें तो सबसे पहले ये बताओ, पहले तो ये नोट कर लो, फटाफट से लिखो ये फॉर्मूला। ये मैं काफी बार बता भी चुकी हूँ, इससे पहले जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था उसमें भी मैं ये शायद डिस्कस कर चुकी थी, और इसके पहले भी जब मैं प्रीवियस ईयर जो सेशन लेते आई हूँ, DUET हो गया आपका, जैम हो गया, तो मुझे याद है ये फॉर्मूला मैं काफी बार डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे तो पहले तो इसे नोट करो। जो अभी आपका क्वाड्रेंट वाला केस कराया था ये बिल्कुल आपको डायरेक्ट ही जो था जैम में पूछ लिया था, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लिया होगा। अब देखो अभी तक हमने जितने भी केसेस किए हैं इसी से हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये फॉर्मूला आपका जस्ट डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताता है, ठीक है। तो अगर हम कंप्लीट सर्कल वाला केस ले, उस पे हमें पता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया था। तो कंप्लीट सर्कल के केस में आपका थीटा कितना होता है? 2 पाई होता है। तो इसमें पुट करके देखो, E = 2k लैम्डा बाई आर साइन 2 पाई बाई 2। तो साइन पाई आपका 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया। यहाँ से भी आपका क्रॉस चेक हो गया, 0 आ गया है। और अगर हम सेमी सर्कल वाला केस लें, ये आपका सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल पे आपका थीटा कितना होता है? पाई होता है। तो इसमें पुट करो E = 2k लैम्डा बाई आर साइन पाई और डिवाइड थीटा बाई 2 है। साइन 90 आपका 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आ गई? 2k लैम्डा बाई आर। अगर k की वैल्यू पुट करें तो क्या आ रहा है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अभी हमने देखा यही वैल्यू आ रही है हमारी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है, मैंने कहा मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे रहा है। और अगर क्वाड्रेंट वाला चेक करें तो आपका क्वाड्रेंट वाला क्या आ जाएगा इसमें? फटाफट से सारे केसेस देख लेते हैं। क्वाड्रेंट में कितना एंगल बनता है भाई आपका? इट इज पाई बाई 2। तो थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट करो फटाफट से, 2k लैम्डा बाई आर।
और पाई बाई 2 डिवाइड 2 इट विल बी पाई बाई 4 यानी √2 आ जाएगा 2k लैम्डा √2r और ये हो जाएगा √2k लैम्डा बाई r। ठीक है, अभी क्वाड्रेंट वाला जो हमने निकाला था इसका मैग्नीट्यूड लो क्या आ जाएगा, इसका क्या आएगा भाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इट विल बी √2 आगे आ जाएगा, यहां से हमारा यही आया। तो ये सारे केसेस आ गए इससे। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर कोई भी जनरल आपको थीटा गिवन है तो आप पूरे इसको कर सकते हैं। स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, डी उसकी वजह से कंसीडर किया, फिर हमारे 2 कंपोनेंट आएंगे, आप इंटीग्रेट करोगे लिमिट लगा के, वो आपका टाइम टेकिंग है। तो आप फटाफट से इससे चेक कर सकते हो। हाँ, अगर आपको ऑप्शंस में डायरेक्शन गिवन है तो आप उनका मैग्नीट्यूड निकाल लो, देख लो इसके मैग्नीट्यूड से मैच हो रहा है, कौन सा मैच हो रहा है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको लिख लो। समझ तो आ रहा होगा, अभी तक ऐसा कुछ नया नहीं बताया और जनरली आपका अभी तक सिर्फ और सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है। अभी हमने कुछ हायर जैसा डिस्कस नहीं किया है। चलो लिख लिया होगा। अब देख लेते हैं, ये आपका रिंग के अलग अलग केसेस थे। आपका फुल सर्कल हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, सेमी सर्कल हो गया। अभी तक हमने सिर्फ सेंटर पे देखा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम रिंग की किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे देखते तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सिस लिख लो। देखिए, ये आपका एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इस पे लैम्डा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसका रेडियस r है। अभी तक हमने अगर आपका जो कोई रिंग की एक्सिस क्या होती है भाई, जो उसके बीच में से सेंटर से जा रही है परपेंडिकुलर एक्सिस, तो किसी भी p पॉइंट पे जो कि उससे जनरली कोई भी x डिस्टेंस पे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की आपका वैल्यू होती है KQX डिवाइड r² प्लस x² इसकी पावर 3/2। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जो कल की क्लास में देखते हैं कौन करके लाता है। ऐसे नहीं है कि भाई आंसर देख लोगे कहीं से भी, आंसर तो आपको ऑब्वियसली आराम से मिल जाएगा, बट खुद को समझ आना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो एक बार नोट करो, ये जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल पॉइंट पे, फटाफट से नोट करो। आपका होमवर्क ये रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सियल पे वो मैक्सिमम होगा x की कितनी डिस्टेंस पे। ये जो x है आपका कोई भी पॉइंट है x डिस्टेंस पे, तो x की वैल्यू क्या होगी जिसपे एक्सियल पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका मैक्सिमम होगा। तो ये आपका होमवर्क है, देखते हैं कौन करके लाता है। कल की क्लास में पूछूंगी मैं सबसे पहले आते ही, तो होमवर्क लिखो और ये फॉर्मूला लिखो। चलो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट से लिखो। भाई साहेब मंडल ऐसे थोड़ी करते हैं। हाँ, जिन बच्चों, बाकी बच्चों को भी ट्राई करने दो। आंसर यही है, लेकिन सब लोग अपने आप ही ट्राई करके देखना। आंसर तो बता दिया है एक स्टूडेंट ने, आपका आंसर x = r/√2 हो जाएगा, बट अपने आप ट्राई करना। मैक्सिमम के लिए क्या होता है, सिंपल, आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, अपने आप ट्राई करना। नहीं आता है तो कल की क्लास में आते ही सबसे पहले हम यही डिस्कस करने वाले। ठीक है, चलो लिख लिया है तो अब एक क्वेश्चन कर लो फटाफट से।
नोट हो गया है तो एक क्वेश्चन लिखो। चलो भी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से सॉल्व करो। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? अगर जिस बच्चे ने कल की क्लास अटेंड की है वो तुरंत कर देगा। कल की क्लास में आते ही क्वेश्चन करवाया था। क्या क्वेश्चन है? अ चार्ज माइनस क्यू नॉट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ रिंग, इट परफॉर्म्स एसएचएम, फाइंड टाइम पीरियड। निकालो। पॉजिटिवली चार्ज रिंग, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए जितने भी बच्चे हैं, और जिसका आंसर आ जाता है बताओ कमेंट करके। देखो बताया करो, मैं रोज रोज कहती हूँ आप बताया करो, इंटरेक्ट किया करो, इसीलिए तो लाइव आते हैं। चलो सॉल्व करो। एक स्टूडेंट ने निकाला है सिर्फ आंसर, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? इतना मुश्किल नहीं है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो था वो कल बता दिया था। देखो कैसे करना है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कोई एक रिंग है पॉजिटिवली चार्ज्ड जो है, यानी ये आपका एक रिंग मान लो, इस पे हमारा कोई भी पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ से कंसीडर कर लो। और इसको मैंने अपने आप से मान लिया है कि कोई कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। अब उसकी एक्सिस पे z डिस्टेंस पे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया है हमने, माइनस क्यू नॉट। एक्सिस से समझ रहे हो? आपका सेंटर से जो आपका बाइसेक्ट करके जाएगी परपेंडिकुलर, वो आपकी एक्सिस। उससे अगर आपका ये एक रिंग है तो इसको बाहर किसी भी पॉइंट पे z डिस्टेंस पे आप इमेजिन कर सकते हो कोई एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये हमारा एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। पहले तो इस चीज को ये समझो कि एसएचएम हो कैसे रहा है। भाई टाइम पीरियड हम निकाल लेंगे, पहले ये इमेजिन करो एसएचएम कैसे परफॉर्म हो रहा है। देखो ये आपका रिंग है, ठीक है, ये आपका रिंग है। अब आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ था, तो इस पे पॉजिटिवली चार्ज रिंग है आपका, यानी कि आपका पॉजिटिव चार्ज रिंग जो है अपोजिट चार्ज हो गए, इस पे आपका नेगेटिव चार्ज है, इस पे आपका पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और फोर्स हम माइनस क्यू पे निकाल रहे हैं, तो आपका रिंग जो है इस चार्ज पे फोर्स लगा के इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी चार्ज आपका मूव करके आ जाएगा। फिर जैसे ही चार्ज आपका सेंटर पे पहुंचा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है आपके रिंग पे? जीरो होता है, नहीं होता? अभी हमने डिस्कस किया है भाई, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पे आपका रिंग के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो यानी जैसे ही आपका चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू नॉट यहाँ आया सेंटर पे, इस पे फोर्स कितना लग रहा है? अब जीरो। फोर्स क्या था? कल की क्लास में बताया था आपका
Q इंटू ई था, तो भाई सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आपका फोर्स भी जीरो हो गया। जैसे ही फोर्स जीरो हुआ, क्या चार्ज यहाँ रुक जाएगा? नहीं, अभी इस पे फोर्स जीरो है, वेलोसिटी तो अब भी पार्टिकल के पास है ना भाई, एक्सेलरेट होता आ रहा था, मोशन में आया, अब इसमें से फोर्स जीरो हुआ है, एक्सेलरेशन जीरो हो गई है, बट वेलोसिटी तो अभी भी है, तो ये वेलोसिटी की वजह से आपका आगे चला जाएगा। तो जैसे ही आगे जाएगा अब इसका फोर्स फिर से लगना स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको वापस से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके अट्रैक्शन की वजह से ये वापस इधर आएगा। तो जैसे ही इधर आया फिर से सेंटर पे इस पे फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी आपका सेंटर से बार बार क्रॉस करके जा रहा है, एक्सिस पे है, इमेजिन हो रहा है, तो सेंटर पे आया, इस पे फिर से फोर्स जीरो हो गया, बट इस पे वेलोसिटी अब भी है, तो ये फिर से आगे निकल जाएगा, बट आगे निकल गया तो रिंग के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वापस पीछे आएगा। तो ऐसे ही ये सेंटर को क्रॉस करता रहा, और सेंटर जो है इसका, सेंटर ही हमारा इसके अक्रॉस ये क्या कर रहा है? SHM कर रहा है। तो क्या ये चीज क्लियर है? एक बार बता दो कि ये पार्टिकल SHM कैसे कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का? बताओ, समझ आ गया SHM क्यों हो रहा है हमारा? ये सेंटर के अबाउट बार बार SHM परफॉर्म कर रहा है। ओके, अब देखो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। पहले तो जनरली जब आपका पार्टिकल Z डिस्टेंस पे है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है? नेट फोर्स निकालो। गगन शर्मा क्लियर? ओके ठीक है, SHM हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया। अब पहले यहाँ पे Z डिस्टेंस पे आपका यहाँ पार्टिकल है भाई एक्सिस पे, तो इस पे आपका कितना हो जाएगा फोर्स? फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने देखा कितना आया है आपका, KQX क्या है? जितनी डिस्टेंस पे क्वेश्चन में हमारी वो डिस्टेंस Z हो गई, तो KQZ डिवाइड पुट कर दो इसमें, Q इंटू KQZ डिवाइड Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इसकी पावर 3/2, तो ये हो गया नेट फोर्स। तो K की वैल्यू इसमें पुट कर दो एक बार, तो K की वैल्यू पुट करने के बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब भी कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है, SHM करता है, तो उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। कल की क्लास में डिस्कस कर दिया था मैंने, रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। और रीस्टोरिंग फोर्स की क्या वैल्यू होती है आपकी? KX होती नहीं होती, यहाँ पे X क्या होता है? जितनी डिस्टेंस से वो डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ पे आपका Z है डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या हो जाएगा? KZ। एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, दोनों को इक्वेट कर दो, KZ। तो यहाँ से आपका Z से Z कैंसिल, और यहाँ से आपका K की वैल्यू क्या आ गई भाई? कांस्टेंट की, Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इसके पावर 3/2। अब यहाँ पे आपका ये जो Z है ये बहुत ही स्मॉल है R से, तो यहाँ से हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे Z को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपका K की क्या वैल्यू आ गई? Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर क्यूब। अब K आ गया तो T तो अपने आप ही आ जाएगा। क्या रिलेशन होता है आपका? ओमेगा स्क्वायर क्या होता है आपका? K/M, तो ओमेगा कितना हो जाएगा आपका? ओमेगा विल बी √K/M। तो K हमें पता है, M से डिवाइड करो, अंडर रूट लो, K आ गया आपका। ओमेगा इज इक्वल टू K और M से डिवाइड करो, ये आपका अंडर रूट आ गया, और ओमेगा होता है 2 पाई T, तो यहाँ से T क्या आ गया? 2 पाई ओमेगा। ओमेगा ये रहा, फटाफट से T कितना हो गया भाई? 2 पाई 4 पाई M एप्सिलॉन नॉट R क्यूब डिवाइड Q इंटू Q। तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड ऑफ SHM। भाई एक बार फटाफट से देख लो किस किस को समझ आया नहीं आया, देख के बताओ। चलो फटाफट से देखो एक बार क्या किया है। 2 पाई अंडर रूट M बाई के, बिल्कुल सही है। देखो सिंपली हमने कुछ नहीं किया है, ये तो देख लिया आपका SHM हो रहा है बार बार सेंटर के अबाउट। अब हमने इस पे सिंपली नेट फोर्स निकाला है। नेट फोर्स क्या है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी हमने देखी, तो फोर्स कितना आ जाएगा आपका? फोर्स आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब आपका जब भी कोई पार्टिकल SHM में होता है तो उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स भी लगता है, उसकी क्या वैल्यू होती है? पढ़ते आए हम 11th क्लास से, K इंटू X। आगे माइनस साइन भी होता है, लेकिन माइनस साइन उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि वो हमेशा उसके मीन पोजीशन की तरफ होता है, उसकी डायरेक्शन रीस्टोरिंग फोर्स की, ठीक है।
तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया और यहाँ से मेरा किसकी वैल्यू आ गई, कांस्टेंट के की वैल्यू। अब जैसे ही कांस्टेंट के की वैल्यू आई, मुझे पता है भाई ओमेगा क्या होता है आपका √k/m, तो इसमें पुट कर दिया, आपका टाइम पीरियड आ गया। क्या क्लियर है या नहीं है, बताते रहा करो भाई क्लियर है या नहीं है, और नोट कर लो फटाफट से। गगन शर्मा, साहेब मंडल, सूरज कुमार, फटाफट से बताओ जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका टिफर का पीएचडी लेवल का क्वेश्चन था, बताओ क्या इतना मुश्किल था, नहीं था। फटाफट से नोट करो और बताओ क्लियर है। गगन शर्मा क्लियर, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताते रहो और नोट कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये और इतना टिपिकल था ही नहीं। चलो क्लियर है, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा लाइन चार्ज। अभी हमने सर्कुलर पढ़ा है, अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा कि सिंपल, जैसे ये आपका अगर कोई पेन है या फिर कोई वायर है या फिर कोई एक रॉड है, ठीक है, तो अगर इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कोई भी अगर आप यूनिफॉर्म चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसकी वजह से किसी भी r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट केस है हमारा लीनियर वायर। देखो इसमें हमारे अब 3 केस बन सकते हैं। क्या क्या है, पहला केस है आपका कि ये जो वायर हम लेके चल रहे हैं ये भाई कोई पर्टिकुलर फाइनाइट लेंथ का है, मैं बता सकती हूँ 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इतना है, ठीक है। तो पहला केस आ जाएगा आपका फाइनाइट लेंथ, वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। इसी में आपका सेकंड केस बन जाएगा सेमी फाइनाइट, यानी आपका एक एंड जो है आपका फिक्स है, दूसरी तरफ से इनफाइनाइट हो गया। तीसरा आ जाता है आपका दोनों ही एंड आपके इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, यानी अब ये पूरा वायर इनफाइनाइट हो गया, मुझे नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका केस है फाइनाइट लेंथ का, ये है आपका वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो ये वायर आप देख पा रहे होंगे, इस पे प्लस जो है लीनियर जो है आपका लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, और ये कोई पी पॉइंट है जो कि इससे आर डिस्टेंस पे है। मुझे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए अब इस वायर की लेंथ जो है आपका फाइनाइट है, तो इसके दोनों जो एज हैं वो आपका कोई ना कोई एंगल बना रहे होंगे पी पॉइंट के साथ। भाई ऊपर वाला एज मान लिया मैंने θ1 एंगल बना रहा है, और नीचे वाला जो एज है आपका कॉर्नर वो बना रहा है आपका θ2, ठीक है। हेलो गुरशरण सिंह भाई, चलो क्लास ज्वाइन कर लो, काफी लेट आते हो, आधी क्लास खत्म भी हो चुकी है। कोई बात नहीं, कॉलेज वगैरह चलते होंगे, क्लास की टाइमिंग ऐसी है, बट बाद में देख लिया करो, ठीक है।
अगर कोई बच्चा अपने क्लासेस की वजह से नहीं अटेंड कर पाता है, कॉलेज की वजह से, तो बाद में देख लिया करो, कोई बात नहीं, ठीक है। बट जो बच्चे ड्रॉपर हैं या फिर कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं या फिर जिनका कॉलेज 3 बजे से पहले खत्म हो जाता है, वो ज़रूर प्रेजेंट हुआ करो। आपके लिए हम देखो बिल्कुल शुरुआत से लेक्चर लेके आ रहे हैं। मैंने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से पहले टॉपिक से क्लास को स्टार्ट किया था, ठीक है। पूरी ईएमटी चलेगी। तो देखो आपका ये फाइनाइट वायर है, इसका एक एज बना रहा है θ1, दूसरा एज बना रहा है आपका θ2। तो इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4πε0 r इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये है आपका, बाद में नोट करना, पहले सिर्फ समझ लेना। ये आपका सिंपली फाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब अगर मैं इनफाइनाइट को डिस्कस करूं, यहाँ पे इनफाइनाइट को डिस्कस करूं, तो पहले एक चीज समझना, यहाँ पे एंगल्स का खेल है सिर्फ। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे एक चीज समझाऊंगी, उसको सही से समझना एक बार। देखो अगर आपका इनफाइनाइट का मतलब है ऊपर वाले एंड से भी आपका जो है मलाया राजधड़ा, देखिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब कह रहे हो, समझे नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव जो है चार्ज डेंसिटी है, इसकी डायरेक्शन जो आएगी आपका इस तरफ आएगी। पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, आपका इस तरफ आ रही है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज समझाना चाह रही हूँ, ये फाइनाइट वायर था, अब हम मूव कर रहे हैं इनफाइनाइट केस की वजह से। तो यानी हमारा ये वाला जो एंड है ये ऊपर से इनफाइनाइट की तरफ जाता जा रहा है। समझना इस चीज को कि θ1 और θ2 कैसे हैं। अगर आपका पहले जो है इतना एंगल बन रहा है, यहाँ पहले इसकी जो पॉइंट की हाइट है वो इतनी है, तो θ1 एंगल इतना है। अब ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो यानी इसकी ये बढ़ रही है हाइट। यानी अगर ये पॉइंट अगर मैं यहाँ कंसिडर करूँ तो आप देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ ले रहे हैं तो अब आपका θ1 जो है इस पहले से बड़ा हो गया। अब अगर ये ऊपर और ऊपर जा रहा है तो अब θ1 कितना हो जाएगा, ये और बड़ा होता जा रहा है, θ1 इंक्रीज होता जा रहा है। बट अगर ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से पैरेलल हो जाएंगे दोनों। θ1 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्या ये चीज क्लियर है कि आपका θ1 जो है 90 डिग्री कैसे है। भाई पहले यहाँ पे ये एंड था इसका और यहाँ मेरा θ1 इतना है, फिर अगर मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ तो ये θ1 बढ़ गया, फिर और ऊपर जा रही हूँ θ1 आपका और बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है आपका θ1 जो है, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी और ये हमारा θ1 कितना हो जाएगा आपका, θ1 यहाँ से एंगल बना रहा है, कितना बन रही है आपका 90 डिग्री। और सेम हमारा नीचे की तरफ भी यही हो रहा है कि जैसे जैसे नीचे से बढ़ाते जा रहे हैं हम लेंथ इसकी, तो θ2 भी आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक टाइम पे दोनों लाइन इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं ना हम दोनों, तो कि दोनों की दोनों जो है आपका वायर पैरेलल हो जाएंगे और θ2 भी आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। θ1 एंड θ2 आर, देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से लिया है ये डिस्टेंस, साहे मंडल ये जो मैंने डिस्टेंस ली है ये आपका बिल्कुल ही सेंटर से ली है मैंने। तो यहाँ पे आपका θ1 और θ2 क्या हो जाएंगे, आपका दोनों के दोनों 90 डिग्री चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। अगर इनफाइनाइट की बात करें, इनफाइनाइट मतलब दोनों तरफ से इनफाइनाइट हो रहा है, आपका यहाँ से भी इनफाइनाइट हो रहा है, डाउनवर्ड भी आपका इनफाइनाइट हो रहा है। तो आपका ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, फिर ऐसे बढ़ रहा है, फिर ऐसे बढ़ रहा है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई हैं। अब ये एंगल कितना बन रहा है इसके साथ, आर के साथ 90 डिग्री। और सेम आपका नीचे से ऐसे हो रहा है, भाई ऐसे था, फिर हमने और इसकी लेंथ बढ़ाई तो ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, अब ये भी पैरेलल हो गए और θ2 अब कितना हो गया 90 डिग्री। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ इनफाइनाइट के केस में आपके θ1 और θ2 90 डिग्री हो गए। साहेब मंडल ये आपका नॉन जीरो, सॉरी
परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही बचता है, आपका पैरेलल वाला कंपोनेंट जीरो बन जाता है। ये अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया, आगे जाके हम गॉस लॉ से इसको पूरा डिराइव करने वाले हैं, इसकी टेंशन मत लो। आप देखोगे वहां पे कि ये वैल्यू कितनी आती है। ओके ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री दोनों। तो अब इसमें 90 पुट करो, अब यहाँ पे हो गए हमारे दोनों इनफाइनाइट वायर की वजह से θ1 θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये आपका r डिस्टेंस था, तो E कितना हो जाएगा sin 91 प्लस sin 91, तो 1 प्लस 1 2, और ये हो जाएगा आपका 2 बाहर लाओगे तो, और ये हो गया आपका लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आ गया आपका इनफाइनाइट वायर की वजह से। यही बताया था किसी स्टूडेंट ने बीच में जब रिंग वाला केस डिस्कस कर रहे थे कि भाई आपका वायर की वजह से लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r था, किसने बताया था? वो आपका बच्चे इनफाइनाइट केस की वजह से है। ठीक है, यहाँ पे आपका फाइनाइट में देखो अलग है। ठीक है, और अगर इसी में हम सेमी फाइनाइट बात कर लें, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरे में आपका सेमी फाइनाइट से क्या मतलब हुआ यहाँ पे? सेमी फाइनाइट से मतलब हो गया कि एक एंड आपका बिल्कुल उससे θ1 आपका 0 बन रहा है। अब आपका यहीं पे r है और ऊपर वाला एंड जो है आपका इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो ये P पॉइंट है। यानी यहाँ पे हमारा θ1 कितना हो रहा है? अगर यही आपका पोर्शन ऊपर शिफ्ट हो गया, कोई भी एक एंगल 0 हो रहा है, और θ2 हमने θ1 ये वाला एंड माना है, तो यहाँ से इसको इनफाइनाइट किया है, तो आप θ2 को क्या लिखो? एक एंड आपका इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो एक एंगल और ये वाला जा रहा है, तो इसको मैं शुरू से θ1 लेके चल रही हूँ, तो θ1 हो गया 90 डिग्री, और ये वाला आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, नीचे वाला पोर्शन चला गया है, यानी मैंने इसको ये r पॉइंट यहीं पे मान लिया है, और ये θ2 क्या हो गया आपका 0 हो गया है। तो ये आपका इसमें पुट करोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? भाई इसमें पुट करेंगे हम, इसमें पुट करते जा रहे हैं हम, ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है। 1 बाई 1 हम इसमें पुट करते जा रहे हैं। θ1 को 90 पुट करो, sin 91, θ2 0 है, sin 0 0, तो यहाँ पे आपका क्या फैक्टर आ गया? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये आ गए आपके तीनों केस। तो एक बार इसे नोट कर लो जल्दी से। ये है आपका सेमी इनफाइनाइट वायर, फटाफट से नोट कर लो। साय मंडल आप जो बता रहे थे, देखो इसकी वजह से यहाँ पे ऑब्वियसली हम कंपोनेंट ऐसे लेंगे, दो कंपोनेंट आएंगे आपका यहाँ पे फाइनाइट वायर में आपके एक कंपोनेंट 0 हो जाता है, एक नॉन 0 हो जाता है, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे हमारे दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं। अगर हम ऐसे डायरेक्शन ले रहे हैं तो आपका ये वाला कंपोनेंट भी आएगा और एक डाउनवर्ड भी कंपोनेंट आएगा, क्योंकि उसको कैंसिल करने के लिए रिंग वाली चीज आ गई है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें तो ये आपका क्या आ रही है? पॉजिटिव आई कैप एंड माइनस जे कैप, और यहाँ पे क्या है इसकी डायरेक्शन? ये वाली आई कैप। चलो जल्दी से लिख लो, फिर इस पे क्वेश्चंस करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, फटाफट से लिखो।
चलो नोट हो गया तो क्वेश्चन लिख लो, फटाफट लिखते चलो। गुरशरण सिंह भाई, पीएचडी करने के बाद आप वहीं पे जो है एज अ साइंटिस्ट वो आपको पोस्ट पे रख सकते हैं। वो कैटेगरी हो जाती है कि पोस्ट ए, पोस्ट बी, पोस्ट सी, कि कौन सी ग्रेड पे आप साइंटिस्ट जो हैं वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के बाद भी कर सकते हैं, बट वो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये नोट हो गया। चलो क्वेश्चन करो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन है आपका कि दो लॉन्ग वायर हैं। लॉन्ग से क्या मतलब समझे, इनफाइनाइट है ये। ठीक है, जहां लॉन्ग वर्ड दिखा मिल जाए आपको डायरेक्टली क्या कर लेना भाई कि ये आपका इनफाइनाइट केस है। तो दो वायर हैं, एक पे आपका देखो पहला केस ये है, दोनों केस बारी बारी करो, ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है, और एक पी पॉइंट है दोनों के एग्जैक्टली मिड पे, दोनों के बीच में सेपरेशन 2r है, दोनों सेम केस हैं। बस यहाँ पे आपका पहले केस में दोनों वायर्स पे पॉजिटिवली चार्ज है दोनों, और इस केस में एक वायर पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरे केस में आपका नेगेटिवली चार्ज है। तो आपको दोनों ही केस में एक पी पॉइंट है जो कि दोनों के एग्जैक्टली मिड में है, यानी इससे भी r डिस्टेंस पे हो गया, इससे भी r पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है भाई। एक ही स्टूडेंट ने बताया, गुरशरण सिंह बिल्कुल सही है, बाकी लोग भी बताओ डायरेक्शन क्या हो जाएगी। अभी देखा था हमने इनफाइनाइट की वजह से क्या है, इधर है आपका आई कैप। देखो मोस्टली क्वेश्चन आपके पास इनफाइनाइट के ही आएंगे, बहुत रेयर आएंगे कि फाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट पे तो आज तक आया नहीं है, आगे आता है तो देख लेते हैं। एक ही स्टूडेंट ने बताया गुरशरण सिंह बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताओ, फटाफट बताओ। चलो क्वेश्चंस हम जितना हो सके करने वाले हैं साथ साथ, ताकि आपको अगर बाद में कहीं से प्रैक्टिस नहीं हो पाती तो जरूरत भी ना लगे। एक ही स्टूडेंट ने बताया, जल्दी जल्दी बताओ।
आर के बिश्नोई 0 एंड डबल, बिल्कुल सही है। सूरज कुमार दोनों पार्ट में बताओ, आपने क्लियरली नहीं लिखा है आपका आंसर। साहेब मंडल बी के लिए 4 के लैम्डा आर क्या लिख दिया भाई? ये देखो क्या आएगा। सबसे पहले इसको आप एक चार्ज की तरह कंसिडर करते चलो। यहाँ पे हमें पता है कि एक लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है लैम्डा। क्या वैल्यू है यहाँ पे आपका? मोस्टली इसी पे क्वेश्चन आते हैं तो इसको तो दिमाग में बिठा लो, फॉर्मूला जो भी है, लेकिन आपको ये याद हो तो बेटर रहेगा। इसी से आप दोनों जो है डिराइव कर सकते हैं। तो लॉन्ग वायर की वजह से आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो फटाफट से लिखो यहाँ पे भाई, इनफाइनाइट की वजह से लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या है आपकी? उस पॉइंट की डिस्टेंस है वायर से। तो इस केस में आ जाओ। सबसे पहले इसकी वजह से कंसीडर करो E1 और इसकी वजह से कंसीडर करो E2। अब देखो आपका पहले बात कर लेते हैं डायरेक्शन की डायरेक्टली। पॉजिटिव वायर की वजह से इस पॉइंट पे क्या होगी आपका? इस तरफ डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। ये आ गई आपका E1 की डायरेक्शन, और ये भी आपका पॉजिटिवली चार्ज वायर है, इसकी वजह से भी क्या होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज इस तरफ होगी। ये आ गई आपका E2 की डायरेक्शन। और E1 और E2 की वैल्यू तो सेम ही है, क्योंकि दोनों पे सेम जो है आपका लैम्डा है, और आपका जो पॉइंट सेपरेशन R है वो भी सेम है। ठीक है, तो आपका E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका? E1 माइनस E2, और ये क्या आ जाएगा भाई? 0, क्योंकि E1 की क्या वैल्यू है और E2 दोनों की सेम वैल्यू है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये अपोजिट डायरेक्शन आई है तो आ गया 0। सारे चैप्टर में हम क्या करते चलेंगे भाई? मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। हम डायरेक्शन कब देखेंगे? जब हमें साइन कब देखेंगे? जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या पहला पार्ट क्लियर है? फटाफट बस बताओ। सूरज कुमार सेकंड के लिए तो पहले वाला बताओ, क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चे? जल्दी से बताओ। 0 आ रहा है, कैसे आ रहा है? क्लियर है या नहीं है? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इसकी वजह से इधर आया और उसकी वजह से इधर आया। आप दिमाग में बिठा लो, पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए और वैल्यू दोनों का, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। ओके, अब आ जाओ इस पे। इसकी वजह से क्या है आपका? पॉजिटिव वायर की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर थी, और अगर ये वायर नेगेटिव होता इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाती, तो आपका पॉजिटिव की वजह से E1 इस तरफ गया और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज ही होता है, E2 भी इसी की डायरेक्शन में चला गया। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सिंपल, दोनों का एडिशन, और एडिशन करने के बाद लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या आंसर आ गया इसका? लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? सभी बताओ, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? साहेब मंडल, क्या आप यही बता रहे थे आंसर? एक ही पार्ट का बताया था। चलो क्लियर है तो एक और क्वेश्चन कर दो, एक और क्वेश्चन कर दो। इसका आंसर सब बताओगे। नोट करते चलो फटाफट, इसका आंसर सब बताओगे। चलो 1 मिनट में आ जाना चाहिए इसका क्या आंसर है। आंसर बताओ एग्जैक्ट।
गुरशरण सिंह 3 टाइम्स हो जाएगी। सूरज कुमार 3/2 ई। भाई ई की वैल्यू क्या है फिर? आप 3/2 ई बता रहे हो, एक बता रहे 3 टाइम्स हो जाएगी, किसके हो जाएगी? साहेब मंडल 6k λ/r। सिंपल है भाई, ये इसकी वजह से कंसीडर कर लो E1 और इसकी वजह से कंसीडर कर लो E2। तो आपका E की वैल्यू क्या होती है? आपका इनफाइनाइट वायर की वजह से नॉर्मली E होता है λ/2πε0r। E1 क्या हो जाएगा आपका? इसका लैम्डा कितना है? 2 लैम्डा, तो लैम्डा की जगह 2 लैम्डा डिवाइड 2πε0r क्या है आपका? ये वाली डिस्टेंस r हो गई, तो ये हो गया आपका r। और E2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस लैम्डा, बट हम माइनस लैम्डा नहीं लिखेंगे, हम क्या चल रहे हैं भाई? लेके मैग्नीट्यूड लेके चलते आ रहे हैं। हम माइनस का साइन कब देखेंगे? जब हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया आपका λ/2πε0r। अब E1 और E2 की वैल्यू आ गई है और डायरेक्शन देख लेते हैं। E1 की वजह से क्या भाई? पॉजिटिव की वजह से क्या आ जाएगी? फटाफट से इस तरफ आ गई E1 की डायरेक्शन, और नेगेटिव की वजह से क्या आ गई? टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द वायर। चार्ज बोल लो, वायर बोल लो, वायर पे चार्ज ही तो है। तो E1 और E2 हमारा सेम डायरेक्शन में आ गए हैं। तो अब E नेट क्या हो जाएगा आपका? सिंपल एडिशन हो जाएगा, E1 प्लस E2। और इसकी क्या वैल्यू आई? अगर λ/2πε0r को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपका 2 + 1 और ये आ गई आपकी 3 λ/2πε0r। तो जो लोग 3/2r बता रहे थे भाई, वो 3/2r नहीं है, 3/2 इंटू ई बता रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स ऑफ ई है। बिल्कुल सही है सूरज कुमार, 3 टाइम्स हो जाएगी। गुरशरण सिंह बिल्कुल सही है भाई, आपका जवाब बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है साहेब मंडल 6, ये सबका सही था। सूरज, गुरशरण सिंह, साहेब मंडल सबका सही जवाब था। ये सबने कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, मतलब सबको समझ आ गया। तो आपका नेक्स्ट केस कौन सा आ जाता है? ये आपका वायर का था। अभी तक हमने सिंपल लैम्डा को यूज किया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस पे हमने रिंग, पहले नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। भाई मोहनलाल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे करवा रहे हैं थ्योरी के साथ साथ। एक ही टॉपिक पे 3-4 क्वेश्चन करवा देती हूँ, जल्दी से नोट करो। चलो हो गया होगा नोट। भाई सूरज कुमार, ये कोचिंग दिल्ली में चल रही है, तो दिल्ली में है फिजिक्स एकेडमी में टीचर बनना है। अच्छी बात है, आओ भाई, मोस्ट वेलकम। हमारा लेवल ही बहुत ऊपर है। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका एड्रेस। ये आपका दिल्ली में जीटीबी नगर में है कोचिंग, आपका कैम एकेडमी है, वेद प्रेप, जीटीबी नगर लोकेशन है। चलिए आपका नेक्स्ट केस आ जाता है इनफाइनाइट चार्ज शीट। अभी तक हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज किया है। अगला आता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी उसमें हम सिग्मा, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो है आपका चार्ज है।
ये आपका एक बोर्ड की तरह समझ सकते हो, या फिर आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये कोई भी नोटबुक का आपका एक पेज है, इसकी पूरी सरफेस पे जो है आपका पॉजिटिव चार्ज बिछा दिया है, और इसका ओरिएंटेशन इसी तरह से है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। समझ रहे होंगे आप, इसका ओरिएंटेशन ऐसे है। यानी अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वाला डिफाइन करूं, ध्यान से समझना, तो ये आपका XZ प्लेन में है। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है भाई, ये आपका ये वाला ओरिएंटेशन है। अगर आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो XZ प्लेन में हमारा ये एक चार्ज शीट है जिसपे पॉजिटिव जो है आपका चार्ज है। तो इसकी वजह से किसी भी P पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू कैसे आती है हम आगे गॉस लॉ में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इसकी वैल्यू देखो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन क्या है आपका, इस तरफ डायरेक्शन है। तो अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो ये हो गया आपका जे कैप। देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, ठीक है। साथ में आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि आपका चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि वायर हो गया, रिंग हो गया, दोनों केसेस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी डिस्टेंस पे वो पॉइंट P है उसके साथ वो वेरी कर रहा था। बट यहाँ पे अगर ये P पॉइंट यहाँ है या फिर यहाँ है या फिर यहाँ है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो नोट करो फटाफट। बिल्कुल सही है गुरशरण सिंह। देखो भाई, जो बच्चे जैम को टारगेट कर रहे हैं, साहेब मंडल, ये आपका थिन शीट है। थिन शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। थिक शीट की बात करें तब आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ये आपका थिन इनफाइनाइट चार्ज शीट है। देखो भाई, जो बच्चे जैम को टारगेट कर रहे हैं, कोशिश करो कि IIT से ही आपका MSc हो, ग्रेजुएशन, आपकी जो भी PhD हो, वहां बेटर ऑप्शंस हैं। PhD और MSc दोनों के लिए ही। नोट हो गया? चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से नोट करो। देखो इस पे सेम क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास दो पैरेलल थिन कंडक्टिंग शीट्स हैं। पहले केस में दोनों पे आपका प्लस सिग्मा है। सिग्मा क्या था आपका, किसी एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका शीट है तो इस पे ऑब्वियस सी बात है एरिया है आपका, लीनियर नहीं है। और सेकंड केस है आपका, दोनों पैरेलल हैं, एक पे आपका है पॉजिटिव, दूसरे पे आपका नेगेटिव जो है डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का।
तो दोनों केसेस में 3 पॉइंट है यहाँ पे आपके सामने A B C, यानी दोनों शीट के बीच में, और आपका एक लेफ्ट रीजन में और एक राइट रीजन में। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस मेंशन नहीं की है क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है शीट के केस में, ठीक है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों केसेस में तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। चलो बताओ, जिसको आ रहा है कमेंट करते जाओ फटाफट। देखो भाई बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो मिड रीजन है इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे अगर E1 मान लें और इसकी वजह से E2 को कंसीडर कर लें तो आपका पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन गई E1 की इस तरफ, और आपका इस पॉजिटिव की वजह से भी E2 की डायरेक्शन की अवे फ्रॉम द चार्ज या फिर अवे फ्रॉम द करंट डेंसिटी इस तरफ। तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं। E नेट क्या हो जाएगा आपका E1 माइनस E2, और ये हो जाएगी वैल्यू 0 क्योंकि आपका E1 और E2 दोनों क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और A पॉइंट पे आपका इस पॉइंट पे देखो 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ध्यान से देखो, जिन बच्चों को नहीं क्लियर हुआ है। पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन कहाँ है, ये आपका E1 इस तरफ, और ये आपका पॉजिटिव है, इसकी वजह से भी क्या होगी भाई, ये पॉइंट इधर है तो इसकी वजह से भी पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, तो E2 भी हमारा इस तरफ है और E1 भी हमारा इस तरफ है। तो आपका E नेट क्या हो गया, सिंपली E1 प्लस E2, ये आपका दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सेम आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसकी वजह से आपका कहाँ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज, E2 की डायरेक्शन ये हो गई, और ये भी आपका पॉजिटिव है, इसकी वजह से भी इसी तरफ गया मेरा डायरेक्शन। तो यहाँ भी दोनों ऐड हो जाएंगे और ये क्या आ जाएगा आपका, ऐड करने के बाद सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस वाले पॉइंट पे आ जाओ भाई, यहाँ पे भी यही चीज है। अब यहाँ पे ये वाला जो शीट है इस पे नेगेटिव है, तो इसकी वजह से E1 कंसीडर करो, इसकी वजह से E2 कंसीडर करो। इस B पॉइंट पे E1 की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज हो गया है, और इसी B पॉइंट पे ये तो आपका नेगेटिव चार्ज शीट है, तो नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होता है, तो यहाँ पे आपका E2 की डायरेक्शन उधर चली गई, यानी आपका B पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, E1 प्लस E2, और ये आ गया आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो अपोजिट आ गया, यहाँ पे मिड में 0 बन रहा है, यहाँ पे मिड में नॉन 0 बन रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो नेगेटिव की वजह से E2 था आपका, तो डायरेक्शन क्या आ रही है, टुवर्ड्स द चार्ज, और ये आपका पॉजिटिव है, इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ आपका दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं, तो यहाँ पे E नेट क्या हो गया आपका, माइनस कर दो, और ये आ गया आपका 0। और सिमिलरली A पॉइंट पे पॉजिटिव की वजह से आपका अवे फ्रॉम द चार्ज, ये E1 था, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से क्या होता है भाई, टुवर्ड्स द चार्ज, ये हो गया आपका E2। तो इस पॉइंट पे भी आपका E कितना हो गया, नेट E1 माइनस E2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये चीज क्लियर है? ध्यान से देखो एक बार सब लोग क्या किया है। ध्यान से देखो सभी, क्या क्लियर है सबको, बताओ फटाफट से। तीनों रीजन में हमें बस शुरू से एक चीज पता है भाई, पॉजिटिव की वजह से दूर होता है, एरो दूर होती है, और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होती है। चार्ज हो गया आपका, चाहे चार्ज डेंसिटी हो गई, ठीक है। क्लियर, ओके। तो चलो फिर भाई आज की क्लास में इतना ही है, किसी का कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लो,
और रोज जो है लेक्चर अगर इस टाइम नहीं समझ आता है तो बाद में फिर से देखा करो। आपको बस मेन बात ये समझ आना चाहिए, बाद में देख लो फिर से। कई बार होता है स्टूडेंट का दिमाग उस टाइम नहीं चलता, बट बाद में अच्छे से वो चीज समझ आ जाती है। गुरशरण सिंह, यू आर मोस्ट वेलकम, बट आप किस कोर्स के लिए पढ़ने आ सकते हैं ये मेंशन करो भाई। किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो? बिल्कुल सूरज कुमार, ऑफलाइन क्लास चलती है। हमारा ऑफलाइन बैच जो है 7 जैन से स्टार्ट हो रहा है। अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। ये हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है 1 जैन से, जिसमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और जो ऑफलाइन बैच है वो आपका 7 जैन से यानी कल से स्टार्ट हो रहा है। और ये आपका जैम 2024 के लिए सेशन स्टार्ट हुआ है नया। और ये आपका नेट और गेट का जो है, नेट अभी जो आएगा एग्जाम उसके लिए है। गुरशरण सिंह, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे है। भाई क्लास से रिलेटेड किसी का कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लो, और अगर बाद में क्लास में कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। तो यहीं से हम इसको छोड़ते हैं और कल आपका नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे? गॉस लॉ यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका धीरे धीरे चैप्टर का लेवल बढ़ता जा रहा है, अभी बिल्कुल बेसिक ही चल रहा था। श्रवण यादव, ये ईएमटी की क्लास चलती है जिसमें हमारे नेट और जैम गेट तीनों के लिए चलता है। तो कल भी इसी टाइम पे मिलते हैं भाई, 3 से 5 हमारी क्लास हुआ करेगी रोज। कल भी 3 PM to 5 PM ईएमटी की क्लास में मिलते हैं। तो जो बच्चे आज नहीं आए थे प्रेजेंट हो जाया करो। ऐसा भाई पहली क्लास में तो आप सारे लोग पूरे प्रेजेंट थे, 20-20 बच्चे थे, बाद में धीरे धीरे कम होते जाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।